CS 101 का मॉड्यूल नंबर 86 है। इसमें एल्गोरिथम के बारे में बताया हुआ है और एल्गोरिथम की फॉर्मल डेफिनेशन यानी कि बाज़ाब्ता तारीफ। एल्गोरिथम होता क्या है? एल्गोरिथम में कुछ स्टेप्स होते हैं और कुछ स्टेप्स का सेट होता है, ठीक है। और वो स्टेप्स जो होते हैं उनमें एक तरतीब होती है, क्लियर होते हैं और काबिल अमल होते हैं, यानी ऐसे स्टेप्स जिन पर अमल किया जा सकता है। ये एक टर्मिनेटिंग प्रोसेस को स्टेप्स जो होते हैं, ये टर्मिनेटिंग प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। टर्मिनेटिंग प्रोसेस वो होता है एक ऐसा प्रोसेस जिनका इख्तिताम हो जाता है। आगे है कुछ एल्गोरिथम के मेन पॉइंट्स बताए हुए हैं। मेन पॉइंट्स में फर्स्ट ऑर्डर व सीक्वेंस, अभी इन्हीं चीज़ों को नीचे बयान किया हुआ है। ऑर्डर व सीक्वेंस या ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर में क्या होता है कि एग्जीक्यूशन के लिए यानी जो भी स्टेप्स हैं उन पर अमल दरामद के लिए एक वाज़िया और मुनज़्ज़म स्ट्रक्चर मौजूद होता है। और आगे बताया हुआ है कि सेकंड पॉइंट है, इसका मतलब सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस में क्या होता है कि एक स्टेप एक काम होता है, फिर उसके बाद दूसरा काम होता है। लेकिन ऑर्डर में क्या होता है कि कभी कभी पैरेलल प्रोसेसिंग भी हो जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल बताई हुई है कि फ्लिप फ्लॉप्स की, कि फ्लिप फ्लॉप्स में क्या होता है कि ये अलग अलग आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब इन आउटपुट्स को इकट्ठा किया जाता है तो वो एक ही बामानी मीनिंग उनका एक ही रिजल्ट बन जाता है। आगे है एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटिकल यानी कोई प्रोसेस काबिल अमल है, कुछ स्टेप्स काबिल अमल है या नहीं। यहाँ पर बताया हुआ है कि पॉजिटिव जो अदाद हैं उनकी लिस्ट बनाएं, क्योंकि कुछ ऐसे अदाद होते हैं जो कि मुकम्मल उनका जो रिज़ल्ट होता है वो मुकम्मल नहीं होता, उनका इख्तिताम नहीं हो पाता। अब यहाँ पर कंप्यूटर साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने कौन सा प्रोसेस काबिल अमल है और कौन सा प्रोसेस काबिल अमल नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को बयान करने के लिए उन्होंने अफेक्टिव टर्म इस्तेमाल की है। आगे तीसरा है अनएम्बिगुअस, यानी कि क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर एक प्रोसेस चल रहा होता है तो उस हालत में इंफॉर्मेशन जो होती है वो इतनी सफिशेंट होनी चाहिए कि अगर हर स्टेप में जो भी एक्शन होता है, यानी अगर एक एक प्रोसेस होता है तो उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स आ जाते हैं। उन स्टेप्स के में क्या क्या काम करना है, कौन कौन सा एक्शन होना है, उनको एक ही तरीके से और मुकम्मल तौर पर डिटरमिन करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो काफ़ी होनी चाहिए, ताकि उन्हें आसानी से मुतय्यन किया जा सके कि कौन से स्टेप में कौन सा काम हो, यानी कि इसमें कोई उलझन नहीं होनी चाहिए, एक ही वाज़िया अमल होना चाहिए। आगे है टर्मिनेटिंग प्रोसेस। टर्मिनेटिंग प्रोसेस यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी एक एंडिंग होती है। जैसे मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका हल तो निकल आता है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जो जवाब है वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर बताया हुआ है कि एल्गोरिथम की जो अमल दरामद है, यानी कि जो भी उससे पर एक्शन लिया जा रहा है, एल्गोरिथम के ज़रिए जो कुछ किया जा रहा है उसका एंड होना ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पर अब एक चीज़ बताई हुई है कि अगर उसकी एंडिंग नहीं होती, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट्स की जो हयाताती अलामात होती हैं उनको मॉनिटर करना, फिर फ़्लाइट में हवाई जहाज़ की बुलंदी को बरकरार रखना, तो ऐसे कुछ प्रोसेस होते हैं जिसमें मुसलसल निगरानी चलती रहती है। मतलब ऐसे प्रोसेस जो मुसलसल चलते रहते हैं वो कंटिन्यूस प्रोसेस होते हैं, वो टर्मिनेटिंग प्रोसेस नहीं होते, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं होते, वो चलते रहते हैं, मुसलसल चलते रहते हैं। अब नेक्स्ट मॉड्यूल है, यहाँ पर एल्गोरिथम के अब्स्ट्रैक्ट नेचर के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर बुनियादी तस्वर क्या है कि एल्गोरिथम और उसकी जो नुमाइंदगी है उसके दरमियान जो फ़र्क है उस पर ज़ोर दिया गया है। अब इस फ़र्क को ऐसे बयान किया है जैसे एक कहानी और एक किताब के दरमियान जो फ़र्क होता है, वैसे ही एल्गोरिथम और उसकी नुमाइंदगी के दरमियान में फ़र्क होता है।
यहाँ पर बताया हुआ है कि एक कहानी जो होती है ये अब्स्ट्रैक्ट होती है या कंसेप्चुअल होती है, और लेकिन जो एक किताब होती है ये इस कहानी की मादी नुमाइंदगी होती है। और यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि अगर किताब को दूसरी ज़बानों में इसका तर्जमा कर दिया जाए एक किताब का, या इसे मुख्तलिफ शक्लों में शाया कर दिया जाए, तो क्या होगा कि सिर्फ उसकी जो नुमाइंदगी है वो चेंज होगी, लेकिन कहानी जो भी स्टोरी होती है जो भी वो बिल्कुल वैसे ही रहती है, सिर्फ उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो यही बात अब एल्गोरिथम में के साथ अटैच की गई है कि जो एल्गोरिथम है ये भी अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। और अब इसकी जो नुमाइंदगी होती है ये अपनी नुमाइंदगी से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि क्या होता है कि इसकी एक सिंगल जो एल्गोरिथम है उससे बहुत से तरीक़ों से उसकी नुमाइंदगी की जा सकती है, लेकिन एल्गोरिथम वही रहता है। यहाँ पर अब एक एग्ज़ाम्पल दी गई है जो कि है टेम्परेचर रीडिंग की है, टेम्परेचर रीडिंग कन्वर्टिंग फॉर एल्गोरिथम। तो ये क्या है कि सेलुलस से फ़ौरन हार्ट में बताया गया है, तो जिसे आमतौर पर अलजेब्रिक फार्मूला कहते हैं। ये एक सिंपल सी बात बताया हुआ है कि एल्गोरिथम को कितने तरीक़ों से पेश किया जा सकता है। एक तरीका तो है अलजेब्रिक फ़ार्मूला, दूसरा तरीका है कि हदायत इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए से कैसे उसे रिप्रेज़ेंट किया जाता है, और एक है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और इसमें देखा जाए तो इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग है। इसमें फ़ॉरेनहाइट और ये तरीका है, और आगे इंस्ट्रक्शन में क्या बताया है कि स्लोसी में आप क्या करें, दर्जा हरारत को 9/5 से मल्टीप्लाई करें, और 32 इसमें ऐड कर दें। आगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो उसमें भी यही थोड़ा सा डिफरेंट इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि एल्गोरिथम जो है वो तो सेम ही है, लेकिन जो जो इसकी नुमाइंदगी का तरीका है वो अलग अलग है, तीनों में अलग अलग है। अब आगे क्या बताया, आगे बताया हुआ है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है जब हम एल्गोरिथम को समझाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या आता है कि एल्गोरिथम और उसकी नुमाइंदगी के दरमियान जो फ़र्क होता है वो एक प्रॉब्लम पैदा कर देता है। उस प्रॉब्लम को हम इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से देखते हैं। वो किस तरह से कि अगर एक माहिर मौसमियात है, ठीक है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन दी जाए कि वो स्लोसिस को फ़ारेनहाइट में तब्दील करे तो इतना सफिशेंट होगा। अब ये उसे तो समझ आता है, लेकिन अगर एक आम इंसान को इस तरह से बोला जाए, ये इंस्ट्रक्शन दी जाए, तो ये उसके लिए, एक आम इंसान के लिए ये इंस्ट्रक्शन जो है ये उसको गैर वाज़िह लग सकती है, ये उसके लिए क्लियर नहीं है। और इसकी वजह क्या है कि उसके लिए क्लियर नहीं है, क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम में कोई मसला नहीं है, एल्गोरिथम वही है जो एक माहिर मौसमियात और एक आम इंसान दोनों के लिए एक जैसा है। लेकिन क्या है कि इसकी जो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उसके जो इसकी नुमाइंदगी है उसके लिए इनफ डिटेल नहीं है, ताकि इतनी डिटेल नहीं है कि उसे एक आम इंसान जो है वो समझ सके। अब आगे बताया हुआ है कि नेक्स्ट सेक्शन में कुछ प्रिमिटिव्स के देखेंगे, यानी कुछ बुनियादी हदायत या बुनियादी जुज़ देखेंगे जिसके ज़रिए और ये एल्गोरिथम की जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी नुमाइंदगी में जो भी एम्बिग्यूटी आती है उसको एलिमिनेट किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। ये उससे रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट हैं। उसमें फ़र्क को बताया गया है। 2 कॉन्सेप्ट प्रोग्राम और प्रोसेस है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम जो है ये एक एल्गोरिथम की नुमाइंदगी है। तो यहाँ पर इसका जो सेंस है वो लेस फॉर्मल है, क्योंकि बहुत से जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ना ख़त्म होने वाले एल्गोरिथम्स की नुमाइंदगी करते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसका कम रस्मी अंदाज़ लिया गया है। और ये प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस जो होता है कि प्रोग्राम को चलाने वाली एक्टिविटी होती है।
اور پروگرام کو چلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پروگرام کو چلانے کا مطلب کہ پروگرام میں جو نمائندگی شدہ الگوریتھم ہے اس کو چلانا پروگرام کو چلانے کے مترادف ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اب یہاں پر بتایا ہوا ہے کیونکہ یہ تینوں پروسیس الگوریتھم اور پروگرام الگ ہیں لیکن پھر بھی یہ کیا ہے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ پروگرام کا مطلب ہوتا ہے الگوریتھم کی نمائندگی، یعنی کہ ایک الگوریتھم کو ایگزیکیوٹ کرنا اور اس کی نمائندگی کرنا، اور پروسیس جو ہوتا ہے اس میں آ جاتی ہے وہ ایکٹیویٹی آ جاتی ہے، ایکٹیویٹی جس میں اس الگوریتھم پر ورک کیا جاتا ہے، اس کو کام میں لایا جاتا ہے۔